18 साल से ऊपर वालों को 21 जून से फ्री में लगेगी वैक्सीन। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। अब राज्य सरकारों को नहीं खरीदना होगा टीका, कीमत को लेकर खिचखिच खत्म। 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। वैक्सीन के उत्पादन का 75% हिस्सा खरीदेगी केंद्र सरकार। 25% खरीद सकते हैं प्राइवेट अस्पताल। प्रधानमंत्री के ऐलान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, पूछा वैक्सीन फ्री है तो फिर निजी अस्पताल पैसा क्यों लेंगे। प्रधानमंत्री के ऐलान को कांग्रेस ने बताया डैमेज कंट्रोल। सुरजेवाला ने पूछा 3 बार बदली गई है रणनीति। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले देर आए दुरुस्त आए। ममता बनर्जी ने कहा 4 महीने पहले ही प्रधानमंत्री से की थी फ्री में वैक्सीन की मांग। केंद्र सरकार के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। जेपी नड्डा बोले सभी को फ्री में लगेगा टीका। शाह बोले मुफ्त मिलेगा राशन। टीके पर अफवाह को लेकर प्रधानमंत्री ने किया आगाह। बोले भोले भाले लोगों के जीवन से ना करें खिलवाड़। कोरोना संकट को देखते हुए नवंबर तक गरीबों को मुफ्त में राशन का प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। ऑड इवन के तर्ज से दिल्ली में खोले बाजार, मॉल, घरों से निकले खरीदार। दिल्ली में अनलॉक शुरू होते ही वापस लौटने लगे मजदूर। बड़ी तादाद में श्रमिकों की वापसी। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अपराध में इजाफा। रेप, डकैती, लूट, अपहरण की वारदातें बढ़ी। करीब 1.5 महीने बाद अनलॉक हुई मुंबई। शुरू हुई बस सेवाएं। हर रोज शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पूरी तरह हटाई गई पाबंदियां। औरंगाबाद में बाजारों में दिखी भारी भीड़। राजस्थान में भी लॉकडाउन से मिली छूट। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खुलेंगी बाजारें। पंजाब में 15 जून तक बड़ी पाबंदियां, लेकिन कल से धीरे धीरे मिलेगी छूट। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी पाबंदियों में ढील। बाजारों में दिखी भीड़ भाड़। नोएडा में 24 घंटे में मिले 34 नए मरीज। 216 ठीक होकर घर आए। अनलॉक होते ही बनारस में कोरोना नियमों की उड़ी जमकर धज्जियां। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग भूले पुलिस के जवान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकार ने कारोबारियों की दी राहत। विरोध के बाद दुकानों को खोलने की मिली इजाजत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कोविड वार्ड की नर्स का वीडियो वायरल। गाने और डांस के साथ मरीजों की हौसला अफजाई। कर्नाटक में जारी कोरोना का कहर। 24 घंटे में करीब 12,000 केस, 340 मौत। झारखंड में 24 घंटे में 358 नए कोरोना मरीज। रांची में 23 पॉजिटिव। पंजाब में वैक्सीन को लेकर जारी सियासत। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर सुखबीर बादल का धरना प्रदर्शन। प्रयागराज में पिंक बूथ बनाकर टीकाकरण की शुरुआत। महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन के खास इंतजाम। 28 राज्यों में ब्लैक फंगस के 28,252 मरीज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किए आंकड़े। पटना एम्स में बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल का पहला चरण पूरा हुआ। 27 बच्चों को लगा पहला टीका। पहले चरण में 27 बच्चों के टीकाकरण के बाद अब 28 दिनों के बाद इन्हें लगेगा वैक्सीन का दूसरा डोज। जम्मू कश्मीर के रिमोट एरियाज में टीकाकरण के लिए पैदल पहुंच रही हैं स्वास्थ्य विभाग की टीमें। दरियापार गांव में कर रही है वैक्सीनेशन। हिमाचल प्रदेश में आयुष और स्वास्थ्य मंत्री का दावा। 3 लाख से ज्यादा लोगों को योग दीक्षा से जोड़ा गया। होम आइसोलेशन के दौरान 30,142 कोरोना पीड़ितों में भरा विश्वास। चंडीगढ़ में अकाली दल ने अमरिंदर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के आवास पर किया प्रदर्शन। वैक्सीन स्कैम में मांगा है इस्तीफा।
राजस्थान के डूंगरपुर में दर्दनाक वारदात, सौतेली मां पर 2 मासूम बच्चों की पानी में डुबोकर हत्या का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश, सायन इलाके में दिखा जलभराव। और मेहुल चौकसी केस में सरकार ले सकती है हरीश साल्वे की मदद, साल्वे ने कहा सरकार को दे रहे हैं सलाह। मेहुल चौकसी की पत्नी का खुलासा, अपनी छवि साफ करना चाहते हैं चौकसी, पर है जान का डर। भारत आने से बचने के लिए चौकसी का नया पैंतरा, एंटीगुआ पुलिस को चिट्ठी में लिखा, मुझे जबरन लाया गया डोमिनिका। और सोमवार को फिर महंगे हुए पेट्रोल डीजल, पेट्रोल 24 से 28 पैसे और डीजल 26 से 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। सागर दनकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का खुलासा, सुशील कुमार और उसके सहयोगी पहुंचा सकते हैं पीड़ितों और गवाहों को नुकसान। यूपी के बलरामपुर में दबंगों का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। बिहार के आरा में युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या, 3 बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। बंगाल में टूटा आसमानी कहर, बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। पुणे की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 18 की मौत, 3 अब तक लापता।